मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइलस्टोन क्लासेस। लास्ट क्लास आम डिस्कसन करते कौन पिले ना इंट्रोडक्शन जस्ट देती मु हाँ नेक्स्ट एटॉमिक मास ऊपर टिके मु डिस्कसन करिया पे एंट्री करतली एटम कौन आउ एटम रो फ्री माने को एटम रो फ्री एक्जिस्टेंस अछि हाँ कारण नाही ता ऊपर डिस्कसन करतले माने नेक्स्ट आज हम डिस्कसन करिया एटॉमिक मास बा मास ऑफ एटम ऊपर डिस्कसन करिया हला देखो तो मेनली मु जदि कहिली अच्छा काली आउ कोन डिस्कशन करथिले ना हमर जो एटम अछि एटम भीतर कोन अछि इलेक्ट्रॉन अछि प्रोटॉन अछि न्यूट्रॉन अछि से विषय कहिली एटम भीतर कोन अछि इलेक्ट्रॉन अछि इलेक्ट्रॉन रो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिली केते 9.11 into 10 to the power minus 31 kg है सिमिलरली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते थे माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम कौन चार्ज यूनिट क्लियर सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन कौन थिला मास ऑफ प्रोटॉन होच कौन 1.67 into 672 into 10 to the power minus 27 kg ऐसे दिला चार्ज ऑफ प्रोटॉन बस सिमिलर टू बट ऑपोजिट चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम क्लियर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन कौन आसी मास ऑफ न्यूट्रॉन similar to proton but slightly more than proton that is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg clear charge of neutron कौन न्यूट्रल थिला नो चार्ज न्यूट्रॉन रो किसी चार्ज नाही एति डिस्कशन करथिले ना नहीं गोटे पॉइंट कहूची तुम मानको ना जदि मु कहबी कंपेयर जदि करी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जदि मु कंपेयर करी तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स कितने टाइम्स 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव very small mass in compared to mass of proton we can neglect the mass of electron okay if I compare the mass of neutron and proton then mass of neutron is equal to 1.008 times mass of proton माने approximately कोन similar mass of proton मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कोन पाखा पाखी सिमिलर डिफरेंस कोन बहुत कम बुझि परछ तो आमे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंपैरिजन रे इलेक्ट्रॉन रो मास को सबले नेग्लेक्ट कर परिया हला तो मु आज डिस्कशन करियो जाउछ कोन ना मास ऑफ एटम कोन डिस्कशन करिया हमें मास ऑफ एटम हला तो देखो मास ऑफ एटम केमि बाहर करिया मास ऑफ वन एटम गोटे एटम रो मते मास बाहर करिया अछि केमि बाहर करिया ना एटम भीतर जा अछि गोटे एटम भीतर कोन प्रेजेंट अछि कहथिली गली ना न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर कोन अछि न्यूट्रॉन अछि आ प्रोटॉन अछि ना नहीं न्यूक्लियस सराउंडिंग रे के रिवॉल्व करछि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करछि हला एति की डाटा मु तुमको गिवन देथि बस हले ए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिसे के हम कोन कहउथिले न्यूक्लियन बोली कहउथिले नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिसे कोन कहउछि नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोली कहउछि शॉर्ट रे हम कह परिया न्यूक्लियन माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमें बुझिया सब क्लियर अच्छा तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मु कौन लिखि पारी ना नंबर ऑफ प्रोटॉन
multiplied by mass of one proton, mass of one proton ना नहीं, प्लस आउ कौन प्रेजेंट अच्छी, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट अच्छी, तो सेटा भी मु लिखि पारी कौन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी प्रोटॉन तो लिखिली, एटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दूची, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, क्लियर, प्लस कौन लिखि पारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हेले मु कौन कहिली ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपैरिजन रे इलेक्ट्रॉन रो मास कोन बहुत कम अछि ना नहीं, तो आमे एटा को नेग्लेक्ट कर परिया हला, ए टर्म को आमे नेग्लेक्ट कर दबा, तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू कोन आसिला ना नंबर ऑफ प्रोटॉन मु शॉर्ट रे लिखिली नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन आसिला ना नहीं, हेले मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन पाखा पाखी सिमिलर ना नहीं, तो मु कॉमन नहीं होली, कॉमन नहीं रहले कोन ना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मु का को भी गोटे कॉमन कर दोची माने मास ऑफ अच्छा दीडी जाको कंबाइनली हम कोन कहउछन न्यूक्लियन बोली कहउछन ना, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कहउछन, इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहउछन, तो मु लिखि दोची मास ऑफ न्यूक्लियन, कोन लिखि दोची मास ऑफ न्यूक्लियन माने प्रोटॉन रो मास हो कि इलेक्ट्रॉन रो मास हो पाखा पाखी सिमिलर अछि हला, तो एटा हला कोन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कोन कहउछन नंबर ऑफ न्यूक्लियन कहउछ हला, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियंस हला, मास ऑफ एडी वन लिखि दियो, ओके, तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू पढ़े आसिला हमर कोन ना मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एटा हैला हमर मास बाहर करियर फार्मूला हला, मास ऑफ वन एटम, बस एटा को आमे आगो को जाय के अप्लाई करिया हला ना, बस एबे देखो गोटे जिंस हम कहूची आ पूर्वरु माने हम आगु जीवा पूर्वरु मु तुमको इंट्रोडक्शन देबी मोल कांसेप्ट ऊपर हैला, बस देखो गोटे जिंस ई जो मास ऑफ एटम इले होची थ्री टाइप्स रो, मास ऑफ एटम होची थ्री टाइप्स रो अछि, कौन कौन सर ना गोटे होची रिलेटिव एटॉमिक मास, आउटे हला ओनली एटॉमिक मास, आउटे होची ग्राम एटॉमिक मास हला, कौन कौन गोटे हला रिलेटिव एटॉमिक मास, ताकू शॉर्ट रे हम लिखिया RAM लिखि दियो, RAM राम लक्ष्मण सीता भाभी नियम हला, बुझले नै रिलेटिव एटॉमिक मास, नेक्स्ट असला कोन एटॉमिक मास AM, देन ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम एटॉमिक मास है ग्राम एटॉमिक मास एगुड़ा सब कौन गोटे गोटे टर्म आम डिस्कसन कर डिटेल डिस्कसन करिया फास्ट मु एई टर्म ना कहबी रिलेटिव एटॉमिक मास कौन नेक्स्ट मु मोल रो इंट्रोडक्शन देबी मोल रो इंट्रोडक्शन देला पारे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास ऊपर आम डिस्कसन करिया हला देखो ये जो बेसिक जिनसटा होची बहुत इंपोर्टेंट जदि तमे थरे मोल कांसेप्ट जानि देलो माने केमिस्ट्री रे तमरो भय टोटाली रहइबनी तो ए चैप्टर टा समस्ते परफेक्टली पढ़िया पय ट्राई करो क्लियर अच्छा देखो तो मु वर्तमान डिस्कशन करछि रिलेटिव एटॉमिक मास हला अच्छा गोटे जिनस एटा स्क्रीनशॉट नै कि तुम माने वीडियो पॉज करो स्क्रीनशॉट नियो बा तुम लेख नोट प्रॉपर्ली बनेबो सब बोले हला देखो ये जो वर्ड आसिला हमरो देखो पिलाने कौन कहते हाँ ना आम डिस्कसन करिया कोटा कहली रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कसन करिया हला रिलेटिव एटॉमिक मास बजाय को हम शॉर्ट लिखले कोन RAM हला तो ये टर्म टा बुझियाटा होछि पिले बहुत इंपोर्टेंट हला एटी जे देखो गोटे वर्ड रहला रिलेटिव रिलेटिव रो मीनिंग कोन रिलेटिव रो मीनिंग होछि का से तो गोटे कंपेयर करिया का से तो गोटे रिलेट करिया को हम कोन कहउछन रिलेटिव कहउछन हला एबे देखो जेमिति हमें जानि छथि जे हमरो SI यूनिट अछि हला तुमने मैं भी जानी न थई पारो फिजिक्स क्लास आगो आगो गले तुम पढ़िबो यूनिट विषय रे हमरो SI सिस्टम रे वेट रो यूनिट होची केजी क्लियर हेले ए जो केजी टर्म ना कोडू आसिला आ केते वेट को हमें केजी बोली कंसीडर करले सेटा डिसाइड करला हमरो SI जो यूनियन गोटा अछि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोली दाउ को होची तार गोटे यूनियन अछि से माने डिसाइड करले कोन ना प्लैटिनम और इरिडियम प्लैटिनम रो सिंबल होची Pt इरिडियम रो सिंबल होची Ir प्लैटिनम हला गोटे मेटल इरिडियम भी होची गोटे मेटल दीटा मेटल को जतो हमें मिक्स करछंती से फॉर्मेशन करछि कोन एलॉय कोन फॉर्मेशन करछि एलॉय हला हेले जे कोनसे दीटा मेटल रो मिक्सचर को दी बार ताडो अधिक मेटल रो मिक्सचर को हम सबले एलॉय बोली कहउछन प्लैटिनम होची एमदी गोटे सब्सटेंस जार कोन रिएक्टिविटी बहुत कम से अन्य मानव सहित बहुत कम रिएक्शन करे हला सिमिलरली इरिडियम होटी गोटे सब्सटेंस जे कि अन्य मानव सहित रिएक्शन बहुत कम करे बुझले ना ले ताके कोन करले प्लैटिनम और इरिडियम रो गोटे सिलिंडर प्रिपेयर करले गोटे सिलिंडर टे नेले हला तार वेट को ताके कोन करले 1 केजी बोली रिप्रेजेंट करले सेटा ही एबे आमे मानि के चलु चंती जे एटा ही 1 केजी बुझले हेले धरि ने जाऊ जदि ताके कोन करिए ए जो सिलिंडर रो जो रेडियस अछि और लेंथ अछि बा हाइट अछि ताको चेंज कर देबे तो वेट रे चेंज पड़े आसी ना तो 1 केजी हमें एबे जे जहां मानि के चलतिले सेटा चेंज हिजु हला दैट मींस हमें जते बेले भी गोटे मेजरमेंट यूनिट बनाउ चंती से मेजरमेंट यूनिट को जण सहित रिलेट करा होची सब बेले एबे धरि निया जाओ गोटे घर अछि हला से हाउस रो तुमको लेंथ और ब्रेथ मेजर करिया अछि तुम पाखरे टेप नहीं किछि नहीं तुमको कहला सेंटीमीटर मीटर ए सब यूनिट समस्त जानछंदी तमे ए यूनिट छाडी कि आउ जो यूनिट रे मेजर करछो करो तमे कोन करला
गोटे जमती कि मु जदि मेजर करी तो मु मार्कर धरछि ना नहीं मु कौन कली ए मार्कर रो लेंथ जहाँ मु किछि जानिनी मार्कर रो लेंथ केते मु जानिनी हला मु कौन कली मार्कर एमती पके पके नेली कौन देखिली मु ना 27 टाइम्स ऑफ द मार्कर इज द लेंथ ऑफ द हाउस माने हाउस रो टोटल लेंथ जहाँ सेटा केते टाइम्स द लेंथ ऑफ मार्कर 27 टाइम्स द लेंथ ऑफ मार्कर तो मु कौन कली हाउस रो लेंथ को रिलेट कली कंपेयर कली का सहित कंपेयर कली मार्कर सहित कंपेयर कली हैला जेतेबेले अन्य का सहित कंपेयर करिकी गोटे वैल्यू दिया होची ताको कोन कहउची रिलेटिव बोली कहउची बुझि परलो सिमिलरली एठी गोटे वर्ड आसिला कोन रिलेटिव एटॉमिक मास हेले रिलेटिव एटॉमिक मास रो स्टेटमेंट ता कोन मु सेटा लिखियो जाउची फर्स्ट हैला तार स्टेटमेंट ता फर्स्ट मु लिखुची तापरे ताको मु तुमको बुझेबी स्टेटमेंट कोन ना इट इज जस्ट ए नंबर एटा गोटे कोन ना नंबर ता बुझले it is just a number which represents कौन represent करछि है which represents how many times heavier how many times heavier the mass of one element how many times heavier the mass of one atom mass of one atom of an element in comparison to माने का सहित कंपेयर करिया से कहूची मास गोटे जे कोनसी गोटे एलिमेंट रो गोटे एटम रो मास को हमें कंपेयर करिया का सहित कंपेयर करिया एलिमेंट इन कंपैरिजन टू 1/12 the mass of 1/12 the mass of one atom of C12 isotope one atom of C12 isotope ये जो वर्ड आसिला आइसोटोप आइसोटोप तुम पढ़ी पिले 9th क्लास रे पढ़ी समस्ते आइसोटोप माने कोन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप जेमिति देखो कार्बन रो दीटा आइसोटोप अछि माने पॉपुलर दीटा आइसोटोप अछि गोटे हला C12 गोटे हला C12 आ गोटे हला C14 ए दीटा हमें जनरली यूज करछंदी C13 भी अछि बुझिलाइन C13 भी अछि आइसोटोप हला सबटु अधिका नंबर ऑफ आइसोटोप अछि पोलोनियम रो माने स्टेबल आइसोटोप सबटु अधिक अछि कार पोलोनियम रो पीरियोडिक टेबल रे हला तो आइसोटोप हमें आगु जाई पढिबा एटॉमिक स्ट्रक्चर रे पढिबा हमें आइसोटोप कोन आइसोबार कोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कोन आइसोटोन कोन हला आइसो डायफॉर हला ए सब टर्म उडा के हमें आगु जाई डिस्कशन करिया वर्तमान तमे जानि तो कार्बन रो आइसोटोप अछि ता भितर गोटे हला कोन C12 हला C12 गोटे आइसोटोप हले एठी कोन करा हला एक्चुअली देखो कोन करा हला एठी ना जो 1/12 mass of one atom of C12 isotope माने ए जो C12 आइसोटोप अछि कार्बन रो गोटे एटम रो टोटल मास रो 1/12 मास नियाला कार्बन रो गोटे सिंगल एटम रो केते नियाला 1/12 मास नै कि सब एलिमेंट सहित कंपेयर करिया स्टार्ट कराला अच्छा आ पूर्व कोन करा हैछि नै जो 1/12 मास ऑफ C12 जगह रे
फास्ट जो इनिशियली हाइड्रोजन रो मास को कंसीडर कराइला गोटे हाइड्रोजन एटम सहित कंपेयर कराइला बट से बहुत गुडा वैल्यू कौन आसला बहुत फ्रैक्शनल वैल्यू रे आसला तो सिस्टम ठीक है एगुड़ा सब तुम 9th क्लास पढ़ी सेटा आम डिस्कसन करिया ता पूर्व कौन कराइला 1/16 पार्ट ऑफ O16 नियाइतला ऑक्सीजन एटम नियाइतला हैला बट फाइनली कौन नियाला 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप नेकी हमर सिस्टम चली जेबे तो ताको नेकी हम एटॉमिक मास माने डिसाइड करछन बुझिला देखो सो इटी स्टेटमेंट ता समस्त भल से बुझे चेष्टा करो एथिरे ही हमर सब न्यूमेरिकल रो सॉल्यूशन अछि इट इज जस्ट ए नंबर एटा होछ गोटे नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स heavier the mass of one atom of an element माने जे कोनोसी गोटे एलिमेंट सपोज गोटे एलिमेंट लेले x मोटे एलिमेंट लेले x तार मास केते मु जानछि तो मु कोन कली मास ऑफ one atom of x divided by 1/12 the mass of one atom of C12 कर देली सपोज आसला केते 4 और माने कोन ए जो एटम रो मास 1/12 मास ऑफ C12 टू केते टाइम्स 4 टाइम्स हेवियर है माने कार्बन रो टोटल मास रो 1/12 मास जति की आसिला ताठू ये केते टाइम्स 4 टाइम्स और मीनिंग होचे या बुझि गल नेक्स्ट देखो जदि हमें जिबा आगो तो एठी मु लिखि परि कोन इट हैव नो यूनिट आर किछि यूनिट नै काहे कि मास डिवाइडेड बाय मास करा होची तो तार कोन यूनिट आसियो कि किछि यूनिट आसीबनी हैला तो मु लिखि परि गोटे पॉइंट कोन इट हैज नो यूनिट आर किछि यूनिट नै मैथमेटिकली जदि हम लिखिया पय चाहिबा मैथमेटिकली लिखिया पय चाहिए कोन आसियो ना रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू माने जो एलिमेंट रो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास बाहर करिया पय चाहउछंती हला मास ऑफ one atom of an element से एलिमेंट रो गोटे एटम रो मास डिवाइडेड बाय 1/12 the mass of one atom of C12 आइसोटोप हला जो जे कोनोसी एलिमेंट रो हमकु रिलेटिव एटॉमिक मास बाहर करिया पे हेले हमकु कोन करिया पड़ियो मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप हमकु करिया पड़ियो हला हेले सर हमें कोन एमनी सबले करिया पड़ियो नाही सेम करिया पड़ियो देखो कोन करिया हम ताको टिके चले काम करिया कोन करिया ना मु अबे टिके तळे तुमको कहितली मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट मास ऑफ मैं लिखुची कोन ना मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू फार्मूला कोन देथिली नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कोन फार्मूला देथिली नंबर ऑफ न्यूक्लियंस multiplied by mass of one nucleon एटा मु एबे टिके तळे मु तुमको कहि आसली सेम फार्मूला हम एठी अप्लाई करिया मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मु लिखि देली से फार्मूला कोन ना number of nucleons multiplied by mass of one nucleon whole divided by 1/12 को 1/12 रखिले multiplied by एटी भी सेम फार्मूला पकई कार्बन पाई भी सेम फार्मूला पकई नहीं मते कोन दरकार मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन दरकार अछि बस
अच्छा C12 लिखा है यार मीनिंग कोन ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन होचे 12 नंबर ऑफ न्यूक्लियन कोन 12 देखो जदि गोटे एलिमेंट लिखा है जदि गोटे एलिमेंट लिखा है तो पिला देखो हां जदि गोटे एलिमेंट अछि x हैला त तळे जदि सपोज देला सपोज एठी देला a एठी देला कोन z सपोज देला आर माने होछि कोन z होछि तार एटॉमिक नंबर ये होछि तार कोन एटॉमिक नंबर हैला ये होछि तार कोन एटॉमिक मास हैला एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन एटी लिखा है कोन C12 लिखा है आर माने होछि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिसी की केतरा अछि 12 अछि मान नंबर ऑफ न्यूक्लियन केते अछि 12 अछि हमें बेडा प्रूव करिया जे रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रूफ करिया हमें एडा हैला देखो तो कोन ना 1/12 तो देखो पहले कोन ना मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप माने कोन फार्मूला लिखि होते कोन नंबर ऑफ न्यूक्लियन अच्छा C12 रे नंबर ऑफ न्यूक्लियन केते अछि 12 अछि ना नै मु लिखि देली डायरेक्ट 12 हला 12 को मैं लिखली ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन केते अछि C12 रे 12 अछि बट एठी नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमर एलिमेंट कोन हम जानि ना बुझला मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियन मास ऑफ वन न्यूक्लियन क्लियर तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन तो सब फिक्स ना कैंसिल हो गला ये 12 को 12 कैंसिल हो गला तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन को मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल होला 12 को 12 कैंसिल होला रहि जा कोन नंबर ऑफ न्यूक्लियन हला नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू कोन बळे आसला नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पड़े आसला क्लियर बस नेक्स्ट टाइम मूव करिया मोल कोन मु टिके डिस्कशन करछि हला मोल डिस्कशन करला पर हमें आगो जिबा डिस्कशन करिया एटॉमिक मास आ ग्राम एटॉमिक मास ऊपर डिस्कशन करिया हला अच्छा ये जो वर्ड ता आसला मोल ए वर्ड तुम माने समस्त सुनिचो 9th 10th रे फिर भी हमें डिटेल डिस्कशन करिया जो माने जानि न ठीक है जानो कोन है हला मोल रो डेफिनेशन कोन फर्स्ट आसला सेटा मु लेखुछ हला मोल रो ओरिजिनल डेफिनेशन होची इट इज the number of atoms present in it is the number of atoms present in 12 gram of C12 isotope देखो शॉर्ट रे मु कहली बहुत शॉर्ट रे कहली कोन ना इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन C12 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप माने जो कार्बन रो 12 आइसोटोप अछि सेतिरु जदि हमें 12 ग्राम नबा तो सेतिरे जति कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अछि ताकू हमें कोन कहले ओरिजिनली 1 मोल बोली कंसीडर करले बुझला बा मु एमिति भी लिखि पारी इट इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस माने जे कोनोसी तमे सब्सटेंस नबो तार किछि गोटे अमाउंट ऑफ ग्राम रे जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अछि जदि सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अछि कार्बन रो C12 रे ताको हमें 1 मोल कहया तो एटा कंफ्यूजन हे जियो तेनो ए शॉर्ट स्टेटमेंट तुम मन रखो हला इनिशियली ओरिजिनल स्टेटमेंट एटा थिला मोल रो कोन ना 12 ग्राम कार्बन एटम रे जति कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट अछि ताको कोन कहउची 1 मोल बोली कहउची हला हम बाहर करिया
जे 12 ग्राम रो कार्बन रे केते एटम प्रेजेंट रोज हमर गोटे मॉडर्न प्रोसेस अछि गोटे मॉडर्न प्रोसेस हला जाउ को अछि कोन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को अछि कोन को अछि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हला दैट इज गोटे मॉडर्न प्रोसेस एटा by the help of a mass spectroscopy we can determine the mass of a single atom गोटे सिंगल एटम रो हमें मास बाहर करिया ए प्रोसेस को अप्लाई करिके हला जोडा हमें पीजी रे जाई पढियो तो मु एटी लिखि परिबी कोन ना फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रो हमें कौन पाइले फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी it was found that mass of one atom of carbon mass of one atom of C12 mass of one atom of C12 is equal to केते ना 1.9942 into 10 to the power minus 23 ग्राम हैला एति आसियो जदि तमे गोटे सिंगल कार्बन एटम रो मास बाहर करिवो ताले एति आसियो 1.9942 into 10 to the power minus 23 ग्राम अच्छा मु एमित लिखि पारी जे कोन ना 1.9942 into 10 to the power minus 23 ग्राम is equal to 1 C12 atom 1 C12 atom clear तो 1 ग्राम is equal to कोन हबो ना 1 by 1.9942 into 10 to the power minus 23 कौन नंबर ऑफ एटम आसियो एति के ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम माने 1 ग्राम रे केते एटम आसियो 1 by 1.9942 into 10 to the power minus 23 number of C12 atom बुझिला अच्छा तो 12 ग्राम रे केते आसियो 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 divided by 1.9942 into 10 to the power minus 23 number of C12 atom नहीं अच्छा मते गोटे जिंस को 1.9942 माने केते approximately 2 ना 12 by 2 केते आसियो 6 आसियो ना नहीं एठी 2 रु कम अछि माने टोटल ले कोन 6 रु अधिक आसियो बुझि परला तो मु एटी जदि तमे एग्जैक्ट वैल्यू बाहर करियो केते आसियो 6.022 10 to the power minus 23 अछि ऊपर गले कोन आइछो into 10 to the power 23 number of C12 atom हला तो 12 ग्राम कार्बन रे केते एटम अछि 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms present अछि हला तो याकू ही कोन कहउछि 1 मोल बोली कहउछि बुझिला तो 1 मोल of any substance is equal to कोन ना 6.022 into 10 to the power 23 number of particle हला 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of particle बोली हमें कहि परिया particle माने कोन that particle may be apple okay that particle may be money okay that particle may be electron that particle may be proton that particle may be neutron that particle may be atom that particle may be molecule okay anything so 1 mole of any substance that means this number 1 mole represents this number
जस्ट लाइक 1 डजन रिप्रेजेंट्स 12 1 डजन रिप्रेजेंट करछि का 12 को सिमिलरली 1 मोल रिप्रेजेंट करछि ए नंबर टा એટલે મો કયાર મીનિંગ थिला ए जो वर्ड मोल कोड आस्तिला ना मेनली जेतले मोल कथा आस्तिला ताके फास्ट डिफाइन करले कोन ना 12 ग्राम कार्बन रे केते एटम अछि सेइटु डिराइव होला जे 1 मोल कोड आछि बुझला तो 1 मोल माने कोन ना 12 ग्राम कार्बन रे केते एटम अछि ताकू 1 मोल बोली कंसीडर करिए हमें चले हैला आकु किए बाहर करथिले साइंटिस्ट एवोगाड्रो बाहर करथिले तो ताको नाम अनुसार आकु कोन कहउछि एवोगाड्रोस नंबर बोली कहउछि दिस number is also known as Avogadro's number कौन कहउछे को Avogadro's number बोली कहउछे एटा गोटे पॉइंट लिखियो नेक्स्ट it is denoted as आपको डिनोट केमति करा होछि कैपिटल एन ता तळे ए कैपिटल एन तळे कैपिटल ए देकी आपको रिप्रेजेंट करा होछि एन ए हला एन ए इज इक्वल टू 6.023 इनटू 10 टू द पावर माइनस इनटू 10 टू द पावर 23 हला दैट इज ए वेरी बिग नंबर एटा गोटे वेरी बिग नंबर बुझिला नै जदी तुमको भगवान केबे देखा दियंती बुझिला नै आ तुमको बर मागंती बर जदि तमे मागियो बेले 1 मोल मनी मागी दबो जीवन जे बई खाइले सरियनी बुझला नै हला देखो नेक्स्ट एटा तो मु तुमको इंट्रोड्यूस करैली 1 मोल कोन नै नै अच्छा गोटे जिंस देखो मु गोटे मैथमेटिकल टर्म कहबी जोडा कि हमें न्यूमेरिकल रे बारंबार अप्लाई करिया जेतले न्यूमेरिकल सॉल्व करिया हला एटा तो हमर कांसेप्ट गला नेक्स्ट गोटे मैथमेटिकल टर्म देखो मु कहली कोन ना 12 बाय 1.9972 into 10 to the power minus 23 is equal to 6.023 into 10 to the power 23 एटा मु कहला नै हला अच्छा आकु मु एमिति भी लिखि परि ना नै देखो मु जदी एमिति लिखिबी उल्टे दी जदी आकु तो कोन आसियो 1.9972 into 10 to the power minus 23 ये तो अलग वैल्यू होला छाड़ दिया कथा हैला आकु जदी मु उल्टे लिखि बाय 12 जदी मु करी तो कोन आसियो 1 by 6.023 into 10 to the power 23 आसियो ना हैला ए जो वैल्यूटा हमरो सबोले एप्लीकेबल हो हैला बाकु मु एमिन लिखि परि शॉर्ट रे 1 by n a बोली लिखि परि कहीं n a वैल्यू का नाम 6.023 into 10 to the power 23 अच्छा एटा बाहर कला केते आछी आकु जति हम कैलकुलेट करबो तो आसियो केते 1.67 into 10 to the power minus 24 एति आसी हला तो ए वैल्यूटा सबले मन रखियो आकु हमें न्यूमेरिकल रे सबले अप्लाई करिया हला तो 1 by Avogadro's number is equal to केते 1.67 into 10 to the power minus 24 एटा को माइंड रे सेट करो हला नेक्स्ट हमें मूव करिया एटा नोट करो समझते ये गला कोन मोल रो जस्ट इंट्रोडक्शन देली हला अच्छा मोल हमें केमति केमति कैलकुलेट करिया जस्ट मु तुमको कहूची आगु हमें गोटे गोटे फार्मूला प्रूफ करी करी जिबा जे फार्मूला केमति डिराइव होला हला मोल कैलकुलेट करिया पई डिफरेंट फार्मूला अछि मेनली चारटा फार्मूला अछि कोन कोन चारटा फार्मूला अछि ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिया पई हेले number of moles is equal to गोटे गोटे फार्मूला में डिटेल डिराइव करिया और ताको बेस करी न्यूमेरिकल करी करी जिबा तमे ओरिड होबा नै नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कोन गोटे फार्मूला फर्स्ट फार्मूला होची कोन ना गिवन weight divided by atomic mass जदि तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बाहर करिया अछि पहले हमें जानना है कि बुझे एटॉमिक मास कोन गिवन वेट कोन ए सब हम जानना है बट जस्ट खाली तुम फार्मूला नोट लगे दै दो हम आगु जे डिटेल डिस्कशन करिया जदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बाहर करिया अछि तो कोन आसियो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास
बा आगे आम आउ गोटे वर्ड लगे हम ग्राम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास बुझिगल। नेक्स्ट आउ गोटे अच्छी कौन ना गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। आउ गोटे फॉर्मूला कौन अच्छी ना गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी माने कौन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होची केते ना 0 डिग्री सेल्सियस बा जहा को हम कह परिया कौन 273 केल्विन सब केल्विन रे पुट हो कम में पुट हो आगु जे डिस्कशन करिया गैसियस स्टेट चैप्टर हैला। आउ 1 बार प्रेशर हैला याको को होची स्टैंडर्ड कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर 22.4 लीटर ये जो गिवन वॉल्यूम टा भी लीटर रे थिबार अछि हैला मिलीलीटर थिले लीटर रे कन्वर्ट करियो नै जति से मिलीलीटर अछि तो आको मिलीलीटर कन्वर्ट करो गिवन वॉल्यूम बाय ये जति मिलीलीटर अछि तो बाय 22400 मिलीलीटर बुझिगला ताको लीटर कन्वर्ट करो नले आको मिलीलीटर कन्वर्ट करो जोडा कले भी हो हैला ये आसिला नै जति हम एनटीपी देछि माने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर जदि नॉर्मल टेम्परेचर देला गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी हो कोन ना रूम टेम्परेचर केते 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस बा केल्विन रे बाहर करके आसियो 298 केल्विन आ प्रेशर होची केते 1 atm केते 1 atm हला मन रखो 1 atm is equal to 1.01325 bar 1 atm is equal to 1.01325 bar और 1 bar is equal to bar और atm दीट जा होचे प्रेशर रो गोटे यूनिट है ना 1 bar is equal to 0.98 atm तो ये आसला कोन 1 atm आसला डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर ये भी लीटर रे दरकार हैला जदी एसटीपी कहिछि तो 22.4 एनटीपी कहले 22.7 करियो नॉर्मली समस्त कहि दोछन कोन एनटीपी एसटीपी गोटे बट एनटीपी और एसटीपी भितरे डिफरेंस अछि इनिशियली एनटीपी यूज करा होतला बट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी रिकमेंडेशन आईयूपीएससी के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैला अकॉर्डिंग टू IUPAC recommendation now the word STP is used STP means 1 bar pressure and 0 degree Celsius by 273 Kelvin next आउरी फार्मूला अछि आ कोन अछि ना आउरी फार्मूला अछि कोन ना number of moles is equal to कोन ना molarity into volume of solution in liter हैला एटा कोन सब गुडा फार्मूला हम गोटे गोटे डिस्कशन करिया तमे खाली जस्ट माइंड रे सेटअप करो नोट रे लिख दै थबे हैला जेतला हम गोटे गोटे प्रूफ करि जिया न्यूमेरिकल करि जिया सेतले तुमको भल लागियो हैला बस एथि कि हमें नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला हमें यूज करिया लास्ट रे मु तुमको गोटे ब्रह्मास्त्र देबी से ब्रह्मास्त्र नहीं कि तुमरो सब न्यूमेरिकल से गोटे फार्मूला रे सब गुडा सॉल्व हे जियो हैला अच्छा तो एटा हम देखले नंबर ऑफ मोल्स बाहर करे पे कोन कोन फार्मूला अछि हमें देखिले कोन रिलेटिव एटॉमिक मास देखिले हैला रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू कोन आस्तिला ना नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आस्तिला ना नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल एबे हम डिस्कशन करिए कोन एटॉमिक मास सर एटॉमिक मास कौन ना इट इज द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव एटॉमिक मास कौन थिला इट इज जस्ट ए नंबर एटा जस्ट गोटे कोन ना
नंबर थिला जे कि कोन रिप्रेजेंट करतला हाउ मेनी टाइम्स हेवियर द एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ वन C12 एटम बट ये होची कोन एटॉमिक मास होची कोन मास ऑफ वन एटम इन AMU व्हाट इज AMU हम डिस्कशन करिए it is the mass of one atom. It is the mass of one atom in AMU है ना AMU कौन ना AMU होची कौन एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है ना अच्छा AMU कौन देखिए AMU है कौन एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is equal to 1/12 the mass of 1 C12 isotope. One mass of one atom of C12 isotope है ना 1 AMU is equal to ना 1 AMU is equal to 1/12 माने 1/12 into mass of one atom of C12 isotope है ना अच्छा मते को 1/12 into mass of one atom of C12 isotope माने कोन mass of one atom रो फार्मूला कोन number of nucleon multiplied by mass of one nucleon number of nucleon ले दे 12 multiplied by mass of one nucleon है ना तो 12 कैंसिल हैला mass of one nucleon केते की जे कोनसी गोटे मास नियो 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम थिला ना हैला तो 1 AMU हैला प्रूफ 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the minus 24 ग्राम एमिति करले हबो नै तो डायरेक्ट करले भी हबो कोन ना 1/12 into गोटे कार्बन एटम रो मास केते एबे ठीक तले कहितली 1.9924 into 10 to the power minus 23 एति कोन ग्राम आसी एटा जदी कैलकुलेट करियो त माने एति आसी हैला बुझि पाले नै तो एटा कोन आस्तिला दैट इज इक्वल टू कोन आस्तिला 1 AMU is equal to ठीक है तो लिखिथिल ना नै 1.9924 into 10 to the power minus 23 by 12 is equal to केदा आस्तिला को यदि आस्तिला बजाय हम कोन होतले 1 by Avogadro's number ना नहीं 1 by Avogadro's number बा 1 AMU is equal to हम भी लिखि करी 1 by Avogadro's number आ पूर्व को जदि तुम बुझा पड़नी तो पूर्व को जाई आउ आसियो एटा म लिखिछि साइड रे लिखिथिली इंपोर्टेंट बोली मार्क करी लिखिछि हला 1 AMU is equal to 1 by Avogadro's number हला तो आकु नै कि हम एटी टिके अप्लाई करिया देखो तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू कोन मास ऑफ वन एटम इन AMU हला तो मैं लिखुछि एटॉमिक मास इज इक्वल टू कोन मास ऑफ वन एटम कोन इन AMU पहले मास ऑफ वन एटम is equal to कोन number of nucleons multiplied by 1 AMU is equal to कोन 1 by NA एटा कोन ग्राम में पड़ेगा
1 mu is equal to 3 ग्राम ना 1 mu is equal to 3 ग्राम कहीं एटा ग्राम रे अछि हला एटा कोदर अछि ग्राम रे अछि हला तो 1 by na is equal to 3 ग्राम बुझि परलो हेले मु एटा कहयार मीनिंग थिला कोन ना हमें ए ग्राम एटॉमिक मास बाहर करिया ग्राम एटॉमिक मास रे हमको एटा हेल्पफुल हो हला कोन ग्राम एटॉमिक मास देखिबा एटा लिखौछि अच्छा एटॉमिक मास माने कोन मिला ना मास ऑफ वन एटम को ही हम कोन बोचनी एटॉमिक मास बोली कहउछन एटॉमिक मास माने सबले माइंड को आसियो कोन मास ऑफ वन एटम इन ए एम हला ग्राम एटॉमिक मास कौन मिले ग्राम एटॉमिक मास ना बुझो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम it is the mass of 1 mole atom of any element जे कोनोसी एलिमेंट रो 1 मोल एटम रो मास होची कोन ग्राम एटॉमिक मास अच्छा देखो मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू मु कोन लिखी मास ऑफ 1 एटम multiplied by number of atom in 1 mole number of atoms in 1 mole गोटे मोल रे केते एटम अछि मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम कर देले कोन बळे आसे मास ऑफ 1 मोल एटम बळे आले ने बस हेले मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू कोन एबे टिके तो लिखली कोन ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन into 1 by Na ग्राम यदि आसला ना मास ऑफ 1 एटम कोन आसला नंबर ऑफ न्यूक्लियन into 1 by Na ग्राम रे आसला मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल रे केते एटम अछि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम अछि नहीं तो एवोगाड्रोस नंबर कैंसिल तो रहिला कोन ना नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन ग्राम number of nucleons in gram बुझिला तो mass of 1 mole atom is nothing but number of nucleon in a gram बट जो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लिखले ताकू जस्ट ग्राम रे लिखि देले कोन होइछो से ग्राम एटॉमिक मास रे कन्वर्ट होइछो ता बार हम आउट डेफिनेशन लिखि परी इट इज इक्वल टू relative atomic mass it is equal to relative atomic mass when the numerical value of it is expressed in a gram hala it is equal to kona relative atomic mass when it is expressed in gram हला तो जहाँ हमें पढ़िले ताको मु शॉर्टली तुमको एक्सप्लेन करछि कोन ना रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू आसले कोन रे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जस्ट आर किछि यूनिट नाही एटॉमिक मास इज इक्वल टू कोन आसला मास ऑफ 1 एटम in AMU and that is equal to कौन आसिला number of nucleons in AMU हला एति आसिला बा जदि ग्राम रे लेखिया माने कौन आसिला
number of nucleons multiplied by Na ये कौन आसला ग्राम रे है। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू कौन आसला द मास ऑफ 1 मोल एटम बा लिखि पारि कौन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ग्राम है। बस एतिकी थिला हमर कंक्लूजन एटा होची हमर टोटल आज जोड़ा पढ़िले हमें तार कंक्लूजन होची एटा। अच्छा गोटे जिनस मते को तमे जदि 1 मोल एटम रो मास जानिछ है 1 मोल एटम रो मास तमे जानिछ तो तुमको जे कोनसी अमाउंट देले तमे ताको मोल रे कन्वर्ट करि परियो ना नहीं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियारो फर्स्ट फार्मूला हमें अबे डिराइव करिया है माने मो तुमको कहूछ देखो। अच्छा आ पूर्व मु आउटे टॉपिक कहूछ तुमको कौन ना देखो देखो तो मुझे टिके तले कम कहली सपोज गोटे एलिमेंट अछि x हैला एठी लिखा हला z एठी लिखा हला a हैला z कोन रिप्रेजेंट करछि ना एटॉमिक नंबर हैला a कोन रिप्रेजेंट करछि एटॉमिक मास इज इक्वल कोन ना नंबर ऑफ nucleons and that is equal to कौन number of proton plus number of neutron है। atomic number is equal to number of proton protons। मु तुमको किसी सब्सटेंस देवी किसी एलिमेंट देवी तुम कौन कर तार एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास बाहर करियो एटॉमिक मास बाहर करियो हला आ तार ग्राम एटॉमिक मास बाहर करियो एति की नंबर काम हला कोन फर्स्ट निजे करियो तापर आंसर चेक करियो जेंति गोटे मो एग्जांपल करूची CA2040 हेले रिलेटिव एटॉमिक मास केते एठी 40 हला रिलेटिव एटॉमिक मास केते 40 आर किछि यूनिट नाही एटॉमिक मास केते ना 40 am हला ग्राम एटॉमिक मास केते ना 40 ग्राम बुझिना सर आपको हमें ग्राम में कन्वर्ट करि परिए कि हां कन्वर्ट करि परिए को में ना हम जानि छथि कोन 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम एटा हम जानि छथि तो एटा ग्राम में कन्वर्ट करले के जासे 40 into 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम आसी जहाँ आसी मल्टीप्लाई करले बुझले नहीं। तो AMU को तमे ग्राम में कन्वर्ट कर गोटे एटम रो मास एटॉमिक मास माने कोन गोटे सिंगल एटम रो मास ये कोन ना 1 मोल एटम रो मास ये होची कोन मास ऑफ 1 एटम ये होची कोन ना मास ऑफ 1 मोल एटम हला मास ऑफ 1 मोल एटम। सिमिलरली सपोज मुंडली यूरानियम एटा को एपर लिखले भी हो सेपर लिखले भी हो किसी प्रॉब्लम नहीं है यूरानियम 92 238 है रिलेटिव एटॉमिक मास केते 238 बुझला एटॉमिक मास केते ना 238 AMU और ग्राम एटॉमिक मास केते 238 ग्राम
बुझिपारल। सिमिलरली सपोज मु नेली कोन बोरोन, बोरोन रो एटॉमिक नंबर केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन रो केते एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास केते 10 हैला। ये आसला केते 10, ये आसला केते 10 AMU, ये आसला केते 10 ग्राम बुझिला। सिमिलरली तमे तीनटा करलो Fe 26 56 कॉपर 27 निकल कॉपर जिंक 20 कॉपर जिंक 29 63.5 है जिंक Zn 30 65 बुझला। एतिनटा कलो तमे निजे ट्राई करो तापर देखियो। तो देखो 56 माने यार एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर लगे थे 56, ये लगे थे 56 AMU, ये लगे थे 56 ग्राम। सिमिलरली ये लगे थे 63.5। सर 63.5 नंबर ऑफ न्यूक्लियन कोन 63.5 अछि नै, एटा होची कोन दिले एवरेज एटॉमिक मास। कोन एटा एवरेज एटॉमिक मास। हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सब गुडा टॉपिक धीरे धीरे डिस्कशन करिया है। ये कोन आसियो ना 63.5 AMU, ये कोन आसियो 63.5 ग्राम है। ये कोन आसला ना 65 AMU 65 ग्राम बुझला। बस हेले माने तमे कोन जान देलो, जदि तमे गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक मास जानिचो त माने कोन तमे 1 मोल एटम रो मास जानिचो, 1 एटम रो मास भी तमे जानिचो ना नहीं। 1 एटम रो मास कहले केते AMU रे लिखि दो, 1 मोल एटम रो मास कहले कोन बुझ दो ग्राम रे लिखि दो सल्ला बुझि पाला। त माने 1 to 20 जाय, 1 to 20 जाय जो हमर एलिमेंट अछि तुमको एटॉमिक मास मन रखिया अछि हला। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम हैला। एति तमे एटॉमिक नंबर मन रखियो। हाइड्रोजन रो केते 1, हीलियम रो 4, लिथियम रो 7, बेरिलियम रो 9, बोरोन रो 10, कार्बन रो 12, नाइट्रोजन रो केते 14, ऑक्सीजन रो 16, फ्लोरीन रो 19, नियन रो 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, फ्लोरीन 35.5, आर्गन रो होची पिले 40 हला, पोटेशियम रो 39, कैल्शियम रे भी 40। कैल्शियम और आर्गन होचन कोन आइसोबार माने एटॉमिक नंबर डिफरेंट अछि बट एटॉमिक मास कोन अछि सेम अछि। एतिकी प्लीज समस्त मन रखियो, एतिकी मन रखिले नेक्स्ट क्लास हमें प्रोसीड करिया। एटॉमिक मास बुझितो ना नहीं, एटॉमिक मास ए मॉलिक्यूलर मास केमनी कैलकुलेट करिया ताको नै कि हमें आगु प्रोसीड करिया। एतिकी मन रखिले बुझि पालो। ये होचे एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब गुडा को मन रखियो प्लीज हैला। आको नै कि हमें आगु जिबा ठीक अछि। आज तो टाइम बेसी लानी पिले हैला। नेक्स्ट क्लास हमें ए जो मोल रो फार्मूला डिस्कशन करिया, डिस्कशन करी कि ताको नै कि न्यूमेरिकल करिया, न्यूमेरिकल करी कि हमें मॉलिक्यूलर मास रे एंट्री करिया। क्लियर। जेमि हमें एटॉमिक मास तीन प्रकार पढिले, रिलेटिव एटॉमिक मास आ ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास 3 टाइप्स रो अछि
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ताकू नहीं फॉर्मूला डिराइव करिया गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास हला बस ठीक अछि थैंक यू।